हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू द यूथ क्लावा। सो आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो टॉपिक है द लव ऑफ अल्लाह। व्हाट इज़ द लव ऑफ अल्लाह? क्या है अल्लाह की मोहब्बत? आइए जानते हैं सबसे पहले फैज़ भाई से। थैंक यू सो मच अरबाज भाई फॉर आस्किंग मी दिस क्वेश्चन। अल्लाह की मोहब्बत एक ऐसी शाह है जिसके बगैर हमारा वजूद ही नहीं है। बेशक। फॉर एग्जांपल हमारा डेली लाइफ देख लीजिए, हम लोग कितना गुनाह करते हैं। लाइक हम लोग जितना भी करें गुनाह होता है हम लोगों से, मगर फिर भी अल्लाह हम लोग से कितनी मोहब्बत करते हैं कि मतलब हम लोग को फिर भी बहुत खाना कपड़ा रहना सारा चीज़ ऑब्वियसली हम लोग को मतलब ऐसा कुछ तकलीफ होता है, मगर फिर भी हम लोग खुश है बाकी ज़िंदगियों से। बहुत सारी ज़िंदगी देख लीजिए जो बहुत खुश नहीं है, हम लोग फिर भी देखा जाए कि बहुत ज़्यादा खुश है बिल्कुल बाकियों से। तो अल्लाह की मोहब्बत के बगैर हमारा वजूद नहीं है, और अल्लाह की मोहब्बत है तो ही हमारा वजूद है। बहुत अच्छी बात की फैज़ भाई ने। बहुत 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 प्यारा अल्फाज है ये कि अगर हमारे सीने में अल्लाह की मोहब्बत मौजूद नहीं है ना, तो फिर हमारा ज़िंदगी का कोई वजूद नहीं है, हमारा जीना है ही नहीं। इन द सेंस आई वुड लाइक टू से आदिल भाई कि मतलब अगर हमारे दिल में अल्लाह की मोहब्बत ना हो और अगर अल्लाह हमसे मोहब्बत ना करे ना, तो फिर हमारा ज़िंदगी जीते जी मुर्दा हो जाना वाला एक फील आने लगेगा इंसान को कि दैट आई एम डेड, है ना। ऐसा लगेगा फैज़ भाई कि हम मर चुके हैं, हमारा कोई सपोर्टर नहीं, कोई सपोर्ट ही नहीं है हमारे लिए जीने की कोई वजह है ही नहीं। तो बिल्कुल अगर अल्लाह ताला हमसे मोहब्बत ना करे ना, तो हमारे लिए कुछ भी नहीं है, हमारे लिए दुनिया और आखिरत दोनों ही ख़त्म हो जानी है। फिर आइए इसी के साथ हम जानना चाहेंगे आदिल भाई से कि आदिल भाई आप क्या कहना चाहेंगे अबाउट द लव ऑफ अल्लाह? अरबाज भाई, अल्लाह की मोहब्बत एक ऐसी चीज़ है तो उसको बयान नहीं किया है, लेकिन फिर भी कहा जाए अगर तो एक बंदा है, गुनाहगार है, खताकार है, हर चीज़ में अल्लाह की नाफरमानी कर रहा है, जगह जगह अल्लाह के हुक्मों को तोड़ रहा है, नमाज की पाबंदी कुछ भी नहीं कर रहा, लेकिन फिर भी वही अल्लाह करीम उसको हर चीज़ इनायत फरमा रही है। अभी कोरोना वायरस आया था तो आदमी को सांस का कीमत समझ में आया था, ऑक्सीजन की कीमत अल्लाह पाक उसको फ्री में प्रोवाइड कर रही है, सूरज की रोशनी फ्री में प्रोवाइड कर रही है, वाटर पीने के लिए पानी अल्लाह पाक उसको फ्री में प्रोवाइड किए। तो अल्लाह पाक कितना बंदे से मोहब्बत कर रहे हैं, क्योंकि वही हमारा क्रिएटर है। अल्लाह पाक ने हम सबको बनाया है, कितना मोहब्बत है, 70 माह से ज्यादा एक अल्लाह अपने बंदों से मोहब्बत फरमाते हैं। किसी का बच्चा अगर लड़के के बाहर चला जाए घर से और फिर रात को आए और घर का बाहर में बैठा रहे, उसकी माँ का हालत खराब रहेगा। जब गेट खोलेगी देखिए कि बच्चा आओ, सीने से लगाएगी, आओ है, उसको खाने देगी, पीने देगी, हालत कितना लड़के गया हो। तो अल्लाह पाक माँ से बहुत ज्यादा मोहब्बत करते हैं। जैसा मैंने सुना है माँ से 70 गुना ज्यादा अल्लाह ताला मोहब्बत करते हैं अपने बंदे से। तो माँ के दिल में जो बच्चे का मोहब्बत डाला होगी तो अल्लाह पाक ने ही ना डाला, बिल्कुल अल्लाह पाक ही ने डाला है। तो ये मोहब्बत कुछ भी नहीं है। तो बच्चा क्या पेशाब कर देता है तो क्या माँ उसको दूर कर देती है कि जाओ तुम चले जाओ, तुमने गंदगी फैला दिया? नहीं, सीने से सटा के रखती है तब भी उसको। तो अल्लाह पाक भी जब बंदा गुनाह करता है तो अल्लाह पाक उसके तौबे के इंतजार में रहते हैं। बंदा पहाड़ से ज्यादा गुनाह किया हुआ है, एक बार अल्लाह करीम से सच्चा दिल से एक बार आंसू, सिर्फ एक आंसू बहा देता है सच्चे दिल से, तो अल्लाह पाक उसके सारे गुनाहों को माफ फरमा देते हैं। बल्कि इतने करीम है, इतने करीम है, इतने करीम है कि उनके सय्यनात को हसनात में बदल देते हैं, गुनाहों को नेकियों में बदल देते हैं। अल्लाह पाक इतने जबरदस्त मोहब्बत फरमाने वाले, इतने ज्यादा रहमत करने वाले अपने बंदों से। अल्लाह का प्यार का क्या कहना, अपने बंदों से क्या प्यार करते हैं। लेकिन जब यही बंदा हद पार करने लगता है, अल्लाह की नाफरमानी हद से ज्यादा गुजरने लगता है, तो अल्लाह पाक उसको थोड़े बहुत परेशानी देते ताकि तुम वापस आ जाओ, अब भी हम तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, तुम आ जाओ। अल्लाह पाक डेली रात में आते, पहले आसमान में अर्श से अपने, और फरिश्तों से आवाज लगवाते हैं कि है कोई मांगने वाला, गुनाहों से तौबा करने वाला जिसको मैं माफ कर दूं, है कोई रोजी मांगने वाला जिसको मैं रोजी दूं। अल्लाह पाक फरिश्तों को बोलते हैं कि ऐलान करो। डेली रात में हम तो सोए रहते, आप तो सोए रहते, गुनाह कर करके सोए रहते, लेकिन अल्लाह करीम पहले आसमान में आके अपने फरिश्तों से आवाज लगवाते हैं। तो अल्लाह करीम का प्यार का क्या कहना अरबाज भाई, फैज भाई, अल्लाह पाक इतना हम लोगों से प्यार करते हैं, इतना प्यार करते हैं कि कोई इंसान इस चीज को कह नहीं सकता। बिल्कुल, बहुत
बहुत डीप मीनिंग आपने जो कही ना आदिल भाई, इससे मतलब ना मुझे ना गूज़ बम्स आ रहे थे इस वक्त जब आप अल्लाह की मोहब्बत और उनकी बड़ाई आप यहाँ पर भी जब बयान कर रहे थे। मैं सीरियसली कहना चाहूँगा कि ये जो टॉपिक हमने चुना है ना, दैट अल्लाह की मोहब्बत, इसके बारे में हम पूरी ज़िंदगी भी अगर बोलते रहे ना आदिल भाई, फैज़ भाई, काशिफ भाई, तो पूरी ज़िंदगी भी अगर हम इसके बारे में बोलते रहें, कहते रहें ना, ये टॉपिक कभी ख़त्म नहीं होने वाला है। बिल्कुल, बिकॉज़ अल्लाह तबारक व तआला की तारीफ़ और उनकी मोहब्बत की बड़ाई ना कम होने वाली है ही नहीं, लामहदूद है बेशक, और हर दिन बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। इवन हमारी डेथ हो जाती है, हम अपने मंजिल मकसूद तक पहुंच जाते हैं, बट जो हमारी ज़िंदगी हयात ज़िंदगी का जो भी हमारा जो 60 साल 70 साल जितने भी ज़िंदगी के दिन रहते हैं ना, उस दिन में भी इतनी ज़्यादा हर एक दिन अल्लाह की मोहब्बत बढ़ती है कि हम उसके बारे में ना इमेजिन नहीं कर सकते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला हमसे इतनी मोहब्बत कर रहे हैं। तो जैसा कि अभी फैज़ भाई ने कहा, आदिल भाई, काशिफ भाई, कि हम अपनी डेली रूटीन की ज़िंदगी को देख लें कि हमारी ज़िंदगी कैसे गुजर रही है, कितनी गुनाहों के दलदल में घुसे हुए हैं। और बेशक कहीं ना कहीं हम अपनी ज़िंदगी को अगर झांक कर देखें ना खुद से, तो हमारी ज़िंदगी में गुनाह ज़्यादा पड़ जाएंगे बजाय नेकियों के, है ना। आज के वक्त में हम अल्लाह के मोहब्बत से, अल्लाह से दूर होते जा रहे हैं। मोहब्बत तो दूर की बात है, अल्लाह से दूर होते जा रहे हैं, अल्लाह के रसूल के फरमान से दूर होते जा रहे हैं। मस्जिदों में दिल नहीं लग रहा हमारा, हम मस्जिदों से दूर होते जा रहे हैं। अरबाज भाई, आपने जो अभी ये बात कही, मुझे एक बात याद आ गई कि पहले वक्त में क्या होता था कि अगर मान लो कोई जा रहा है मस्जिद, है ना, तो अगर किसी ने किसी से पूछा कि वो कहाँ है, वो शख्स कहाँ है, तो वो बोलता है कि हाँ वो मस्जिद गया। तो कितने देर में आएगा, तो पता नहीं कितने देर में आएगा। और अगर वो शख्स बाज़ार गया और अगर पूछा जाता कि वो कहाँ गया, बाज़ार गया, कितने देर में आएगा, बस 5 मिनट में। और अभी के वक्त में क्या हो गया कि अगर कोई किसी से पूछे कि वो शख्स कहाँ है, तो अगर पता चलता है कि वो मस्जिद में है, तो बोला जाता है कि नहीं अभी तुरंत 5 मिनट में आ जाएगा, 5 मिनट में आ जाएगा। लेकिन वही शख्स अगर कहीं बाज़ार जाता है तो पता नहीं शाम हो जाएगा, सुबह हो जाएगा, पता नहीं कुछ। आदिल भाई, फैज़ भाई, ये ना बहुत बहुत प्यारी बात कही आपने काशिफ। माशाअल्लाह, अल्लाह ताला आपको भी हिदायत दे और आपके ज़रिए हम सबको भी हिदायत दे। दोस्तों, अगर आपने इनकी बात सुनी हो ना, तो जस्ट थिंक अबाउट दिस वर्ड्स कि एक छोटा सा बच्चा और कितनी डीप मीनिंग वाली बात कह रहा है कि आज का जो वक्त हो गया ना, आज के वक्त में हमें मस्जिदों में मन नहीं लग रहा है एंड मार्केट्स में ज़्यादा मन लग रहा है। तो ये चीज़ घर वाले भी जान रहे हैं एंड घर वालों के पास अगर फ़ोन आता है दैट वेयर इज़ अरबाज भाई, तो वो तो मार्केट गए हैं, तो कब तक आएंगे, तो वी डोंट नो। बट अगर उन्हें पता है कि मस्जिद गए हैं, तो वेयर इज़ अरबाज भाई, तो हाँ वो ज़ोहर की नमाज़ अदा करने गए, कब तक, बस 10 मिनट में आ जाएंगे। इसका मतलब ये है कि इस वर्ड से जो मीनिंग निकलता है ना, वो यही है कि आज के वक्त में हमें खुद भी पता है कि हमारा दिल मस्जिद में बिल्कुल नहीं लगता। मस्जिद में हम सिर्फ एक पर्टिकुलर टाइम ही दे सकते हैं, फॉर 10 मिनट्स, 15 मिनट्स, 5 मिनट्स, उससे ज़्यादा टाइम हम नहीं दे रहे मस्जिद में। तो सारे लोगों को ये पता है कि इतने वक्त में वो वापस आ जाते हैं। तो ये हमारी कितनी बड़ी कमज़ोरी है। इस चीज़ से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला हमें कितनी मोहब्बत करते हैं। इतने नाफरमानियों के बाद भी अल्लाह तबारक व तआला हमारी ज़िंदगी को अच्छे सिरे से चला रहे हैं। दूसरी चीज़, मैं ना एक अल्लाह की मोहब्बत की बात हो रही है, अल्लाह की बड़ाई की बात हो रही है, तो मैं ना एक छोटी सी टॉपिक से आपको, एक छोटे से स्टोरी से मैं आप सबको नरेट करना चाहूँगा कि अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों से कितना मोहब्बत करता है ना। तो आदिल भाई, फैज़ भाई, मान लें कि मैं एक बहुत गुनहगार बंदा हूँ, है ना काशिफ भाई, मैं एक बहुत गुनहगार बंदा हूँ। मेरी ज़िंदगी पूरी गुनाहों से डूबी हुई है, मतलब मैं अल्लाह का पूरा नाफरमान बंदा हूँ। मैंने आज तक कभी अल्लाह की इबादत नहीं करी, एक रकत नमाज तक नहीं पढ़ी मैंने। एंड सडन क्या होता है ना कि मुझे अचानक याद आता है दैट अल्लाह ने इरशाद फरमाया कुरान में कि मैं तुम्हारे तौबे का इंतज़ार करता हूँ, तो तुम आ जाओ, कभी भी आ जाओ, तौबा करो, मैं तुम्हारे तौबा का इंतज़ार करता हूँ, मैं तुम्हारे लिए इस्तकबाल में खड़ा रहता हूँ। तो सडन मेरे माइंड में ये आता है ना कि चलो चल कर देखते हैं मेरी तौबा कबूल होती है कि नहीं। या फिर कभी ऐसा हो गया ना कि अचानक से मन में ख्याल आया, यार आई एम ऑल्सो मुस्लिम, मैं भी एक मुस्लिम हूँ, तो चलो जस्ट 2 रकात नमाज पढ़ कर आते हैं मस्जिद से। तो जब ये नियत करते हैं ना आदिल भाई, जब ये नियत करते हैं ना, तो अल्लाह तबारक व तआला अर्श पे बैठे मुस्कुराता है ना। अल्लाह तबारक व तआला किसके लिए मुस्कुरा रहा है? मुझ जैसे गुनहगार बंदे के लिए, जिसने अपनी ज़िंदगी में एक रकत नमाज तक नहीं पढ़ी, 27 साल 28 साल अपनी ज़िंदगी का गुजार दिया और एक रकत नमाज तक नहीं पढ़ी। अल्लाह तबारक व तआला, अल्लाह सुब्हानहू व तआला कितनी मोहब्बत करने वाला है अपने बंदों से कि अल्लाह तबारक व तआला अर्श पे सिर्फ उसकी नीयत के बदले, अभी मस्जिद गया नहीं मैं, अभी मैंने रास्ते पे चलना भी शुरू नहीं किया मस्जिद की तरफ,
बस मैंने नियत करी कि चलते हैं मस्जिद, 2 रकात नमाज़ पढ़ते हैं, और अल्लाह तबारक व तआला अर्श पर बैठे मुस्कुराने लगते हैं। और जैसे ही मस्जिद की तरफ पहला कदम बढ़ता है ना, अल्लाह तबारक व तआला फरिश्तों से कहते हैं इसके नमाए अमल में नेकियां लिखना शुरू करो, और जब तक ये चल रहा है ना तब तक जितनी स्पीड से हो इसके नमाए अमल से बुराइयाँ, इसकी जितनी भी बदअमालियाँ उनको मिटाना शुरू कर दो, मस्जिद पहुँचते पहुँचते तक नेकियां लिखते रहो, है ना। तो जब बंदा मस्जिद को पहुँच जाता है, मस्जिद के दरवाजे में जब एंटर होता है और वज़ू खाने की तरफ रुजू करता है, वज़ू बनाने के लिए जब बैठता है ना वज़ू के लिए, तो वज़ू में जो फ़राइज़ है हमारे हाथ धोना एंड फेस धोना, तो अल्लाह तबारक व तआला फ़रिश्तों से मुस्कुराते हुए इरशाद फरमाते हैं ना कि ए फ़रिश्तों, जिस जगह पर वज़ू का पानी इसके बदन के आज़ा को छू रहा है ना, उस जगह से तमाम गुनाहों को मिटा दो। सुभान अल्लाह। अल्लाह सुभान व तआला कितनी मोहब्बत करते हैं हम बदबख्तों से, इस चीज़ से हमें पता चल रही है। जब बंदा मुसल्ले पर खड़ा होता है ना, तो नमाज की नियत करने से पहले अल्लाह तबारक व तआला फ़रिश्तों से इरशाद फरमाते हैं, ऐ फ़रिश्तों, ये मेरी इबादत करने को खड़ा हुआ है, ये करीम की इबादत करने को खड़ा हुआ है, ये रहमान की इबादत करने को खड़ा हुआ है, और मेरी गैरत गवारा नहीं करती कि मैं रहमान होकर अपने इस बंदे के गुनाहों वाले मतलब बदन को मुसल्ले पर खड़ा कराऊँ। तो ऐसा करो फ़रिश्तों कि जब तक ये नमाज नहीं पढ़ लेता ना, तब तक इसके बदन से, इसके जिस्म से जितने गुनाह इसने किए ना, उन सब को निकाल कर साइड में रख दो। तो फरिश्ते बिल्कुल पूरा पाक कर दो, इसे ऐसा कर दो जैसे अभी अभी ये माँ के पेट से जना है। सुभान अल्लाह। अल्लाह कितनी मोहब्बत करता है। तो फरिश्ते क्या करते हैं ना, फरिश्ते उन सारे गुनाहों को निकाल कर साइड में कर देते हैं, जबकि फरिश्ते ना इत्तेफाक करते हैं अल्लाह से कि या अल्लाह तू पकड़ता क्यों नहीं, तू अजाब क्यों नहीं उतारता। बट अल्लाह इतनी मोहब्बत करते हैं अपने बंदों से कि अल्लाह कुछ नहीं करते। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको ना मोहलत देते हैं कि तुम्हें मोहलत है तौबा करने की। तो मैं जो बता रहा ना कि जब फरिश्ते सारा गुनाह निकाल देते हैं और जब बंदे अल्लाह अकबर कह के अल्लाह की बारगाह में इबादत करने को खड़ा होता है, उसके बावजूद उसके मन में कितने सारे डिस्ट्रैक्शंस आते हैं नमाज में। हम सब भी गौर कर सकते हैं अपने ऊपर कि जब हम अल्लाह की बारगाह में खड़े हो रहे हैं तो हैं तो हम फिज़िकली नमाज में, बट मेंटली हमारा कहाँ जाता है, फ़लाँ काम हो जाता, फ़लाँ काम हो जाता, उनसे पैसे लेने हैं, उनको पैसे देने हैं, ये काम है, वो काम है। इस नियत के साथ भी वो बंदा जब नमाज़ पढ़ रहा होता है तो अल्लाह तबारक व तआला मुस्कुराते हुए कहता है, फ़रिश्तों गवाह हो जाओ, मैं इससे मोहब्बत करता हूँ, मैं इससे मोहब्बत करता हूँ। मैं यहाँ पर रुक कर एक छोटी सी कुरान शरीफ की एक छोटी सी आयत मैं आपसे कहना चाहूँगा आप सबसे कि अल्लाह तबारक व तआला कुरान में पता है क्या इरशाद फरमाते हैं, ये इब्न आदम इन तलका मुहिब्बु, यानी ए आदम की औलाद मैं तुझसे मोहब्बत करता हूँ। तो अल्लाह तबारक व तआला पाक किताब कुरान शरीफ में अल्लाह ताला ने अपनी मोहब्बत का इजहार किया। उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला पता है क्या फरमाते हैं कुरान में कि ए मेरे बंदो, तुझे मेरे रब होने का वास्ता, तुझे मेरे इज़्ज़त की कसम, तू भी तो मुझसे प्यार कर। अल्लाह तबारक व तआला ना सिर्फ प्यार करते नहीं, अल्लाह तबारक व तआला प्यार चाहते भी है, बट ये हम बदबख्त हैं जो अल्लाह से मोहब्बत बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला इतनी मोहब्बत करते हैं हमसे, बट हम उन्हें मोहब्बत देने को राज़ी नहीं है क्योंकि हमें शैतान ने इतनी बुरी तरह से जकड़ लिया है। तो जब वो बंदा नमाज पढ़कर आदिल भाई फारिग होता है ना, तो फरिश्ते कहते हैं, यहाँ देखिए, यहाँ मैं ना आप सबसे मुखातिब होना चाहूँगा, आप सबसे बोलना चाहूँगा कि अल्लाह की मोहब्बत के डीप को जाकर, गहराई को जाकर देखिएगा। जस्ट ट्राई टू फील दिस मोमेंट कि अल्लाह कह रहा है, आपसे कह रहा है, मुझसे कह रहा है, हम सबसे कह रहा है। ठीक है, अल्लाह क्या कहता है ना फरिश्तों को, फरिश्ते कहते हैं, या अल्लाह अब तो इस बदबख्त ने नमाज ख़त्म कर ली, नमाज पढ़ ली, दुआ मांग ली, अभी मस्जिद से निकलने वाला है, तो क्या इसके गुनाहों को इसके बदन में वापस से डाल दूँ, इसके जिस्म में वापस से डाल दूँ। तो अल्लाह तबारक व तआला इतने रहीम है कि अल्लाह एक प्यारी सी मुस्कान देते हैं और अल्लाह मुस्कुराते हुए कहते हैं ना, ऐ फरिश्तों, जब निकाल ही दिए हो तो निकले रहने दो ना। अल्लाह अकबर। अल्लाह कितनी मोहब्बत करते हैं, मतलब सिर्फ 2 रकात नमाज, वो भी टूटी फूटी इबादत, बट उस 2 रकात नमाज के सदके अल्लाह ताला हमारे 27-28 साल के जो भी छोटे छोटे गुनाह थे उन सबको अल्लाह ताला बख्श देते, अल्लाह ताला माफ़ फरमा देते हैं। तो अल्लाह कितने करीम है। तो हमें ये होना चाहिए कि वी शुड ऑल्सो लव अल्लाह। अल्लाह डरने वाली शय नहीं है। हाँ बिल्कुल, मैं ये कहना चाहूँगा कि अल्लाह जब्बार है, अल्लाह कहार भी है, बट अल्लाह तबारक व तआला जितने करीम और रहीम है ना, उनसे ज़्यादा करीमी और रहीमी कोई नहीं कर सकता आदिल भाई। तो हमें भी चाहिए कि हमें अल्लाह तबारक व तआला से मोहब्बत हो, हम अपने दिल को ना अल्लाह तबारक व तआला की मोहब्बत की तरफ ना रुजू करें अपने आप को। वी जस्ट ट्राई टू फॉल इन लव विद अल्लाह, इंशाअल्लाह। अरबाज भाई माशाअल्लाह, आपकी
इस वाक़े से को सुन के दिल में बहुत 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 मतलब एक होप पैदा हुआ अल्लाह के, है ना। और एक हमको भी एक रिवायत याद आया, मैंने कभी पढ़ा था शायद, तो ये मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह पाक के पास गए। मूसा अलैहिस्सलाम कौन थे? अल्लाह के नबी, अल्लाह के नबी थे, ठीक है, जो बात करते थे अल्लाह से, कलीमुल्लाह बेशक। तो उन्होंने अल्लाह पाक से फरमाया कि अल्लाह पाक, जब कोई नेक बंदा आपको पुकारता है तब क्या उसको जवाब देते? तो अल्लाह ताला फरमाते मैं उसको लब्बैक कहता हूँ। सुभान अल्लाह। मेरे प्यारे मुंह से मैं उसको लब्बैक कहता हूँ। मूसा अलैहिस्सलाम कहते कि जब कोई गुनाहगार बंदा आपको पुकारता है अल्लाह करीम, तो आप उसको क्या जवाब देते? तो अल्लाह ताला ने फरमाया मैं उसको लब्बैक 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 3 बार कहता हूँ। अल्लाहु अकबर कबीरा। सुभान अल्लाह। अल्लाह पाक गुनाहगार से इतनी मोहब्बत। मूसा अलैहिस्सलाम बोले कि अल्लाह ताला ये क्या हो गया? एक नेक बंदा को जब पुकार रहे तो आप उसको 1 बार कह रहे हैं, और जब गुनाहगार बंदा पुकार रहे तो आप उसको 3 बार कह रहे हैं लब्बैक लब्बैक। तो अल्लाह ताला ने फरमाया जो नेक बंदा है वो अपने नेकी पे भरोसा करके मुझे पुकारता है, अल्लाह, इसलिए मैं उसको 1 बार कहता हूँ। और जो गुनाहगार बंदा है उसको पास क्या नेकी, वो तो मेरे रहमत पे भरोसा करके मुझे पुकारता है, इसलिए मैं उसको 3 बार जवाब देता हूँ। तो मैं आप सबसे भी ये कहना चाहता हूँ कि अल्लाह करीम इतना जब बंदे के तौबा का इंतजार करता है, बंदे के पुकारने का इंतजार करता है, तो क्यों ना हम अल्लाह के पास जाए, क्यों ना हम अपना एक कदम बढ़ाए मेरे, बिल्कुल, क्यों ना हम एक कदम अल्लाह की तरफ बढ़ा के तो देखे, फिर अल्लाह पाक अपना लब्बैक 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 जैसे कि है मूसा अलैहिस्सलाम से रिवायत, तो इस तरह से अल्लाह पाक किस तरह से अपने बंदे से मोहब्बत करना चाह रहे, हम जरा बढ़ के तो देखें, हम जरा अपना कदम बढ़ा के देखें, अल्लाह के पास जाके देखें, अल्लाह के हुक्मों को मान के देखें, कितना हमको दिल से जो सुकून मिलेगा ना, वो सुकून किसी और पे मिलेगा ही नहीं, किसी चीज पे वो सुकून नहीं मिलेगा। अरबाज भाई, तो हम सबको अल्लाह पाक से दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह पाक हम लोगों को हमेशा जब तक जिंदे रहे अल्लाह के मोहब्बत से महरूम ना हो। बेशक, आमीन 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 आमीन। भाई अल्लाह तबारक व तआला से हम सबको दुआ को होना चाहिए, फैज़ भाई, काशिफ भाई, कि अल्लाह तबारक व तआला ना हमें जब तक हयात ज़िंदगी में रखे ना, इस फ़ानी दुनिया में, तब तक हमारे दिल में अल्लाह ताला अपनी मोहब्बत डाल कर रखे। कुछ दे या ना दे, बस अल्लाह से हाथ उठाकर हम सबको यही दुआ करना चाहिए ना कि अल्लाह आप कुछ दें या ना दें, बस अपनी मोहब्बत अता फरमा दें। बिकॉज़ ना फैज़ भाई, काशिफ भाई, आप आने वाले यूथ हैं, जवान हैं, हमारा जो चैनल है वो बेसिकली यूथ्स के लिए है, और आने वाला जो वक्त है ना वो बहुत फितनों से भरा हुआ है मेरे भाइयों, मैं सच बता रहा हूँ फैज़ भाई, आप आने वाले कल हैं, आदिल भाई, हम सब आने वाले कल हैं, तो हमें हमारी नस्लों को सुधारना है। अल्लाह तबारक व तआला से बस यही दुआ रहेगी ना कि जब तक हमारे दिल में मोहब्बत नहीं रहेगी तब तक हम किसी को नहीं सुधार पाएंगे। तो या अल्लाह तबारक व तआला हम सबको अपने लिए मोहब्बत और शिद्दत वाली मोहब्बत अता फरमा। आमीन। बस इन्हीं बातों के साथ आप सबसे इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।